कॉलम की आप अगर ढलाई कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम की ढलाई हो रही है तो यहाँ पर जो कॉलम जहाँ रहता है वहाँ पर गिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, और जहाँ पर जाली केवल रहता है वहाँ पर गिट्टी की मात्रा कम रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका कॉलम होता है बहुत मजबूत होता है। तो जब कंक्रीट की आप ढलाई कर रहे हैं तो आपको पानी की मात्रा कम रखना है। अगर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा रखते हैं कंक्रीट में तो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में कंक्रीट जब आप कॉलम ढाल लेते हैं तो वहाँ पर दरारें आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप ढलाई कर रहे हैं तो उसमें जब कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो पानी का मात्रा कम रखें। आप जितना पानी का मात्रा कम रखेंगे उतना आपका जो फाउंडेशन मजबूत होगा। और जब आप कॉलम के ढलाई करने से पहले जो उसके अंदर मिट्टी कचरा हो उसको बढ़िया तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आप जब साफ़ कर लेते हैं तो वहाँ पर पानी से उसको मार दें, उसके बाद घोल मार दें। घोल मारने के बाद तब जा कर के आप उसमें ढलाई कराएं। और कॉलम को ढालते समय जो कॉलम को सूता साहुल में करना चाहिए। अगर आपका कॉलम साहुल में है तो होता क्या है कि उसमें जो 16 की सरिया होती हैं, 20 की सरिया होती हैं, आप उसको एक बार जब सीधा हो जाएगा तो सीधा आपका कॉलम चला जाएगा। लेकिन जब एक बार बंद हो जाएगा तो आप उसको सीधा करने में बहुत से दिक्कतें के सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप कॉलम की ढलाई सीधा रखें, और जब सीधा रखते हैं तो आपका कॉलम जो सीधा जाता है और आपका कॉलम कभी जो बीम होता है बहुत मजबूत होता है। अब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ बातों को जानना अनिवार्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी आप कॉलम की ढलाई कराएं तो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट का प्रयोग करें। अगर अच्छी क्वालिटी और सीमेंट प्रयोग करते हैं, अच्छी क्वालिटी का बालू प्रयोग करते हैं, अच्छी क्वालिटी जो गिट्टी का प्रयोग करते हैं तो आपका कॉलम जो 100% मजबूत होता है। क्योंकि आपका कॉलम पर ही टोटल मकान का भार होता है, और आपका कॉलम जितना मजबूत रहेगा उतना लंबे समय तक आपका जो मकान चलेगा और कोई आपदा झेलने के लिए वह तैयार रहता है। तो कभी भी कॉलम की ढलाई कराएं, कंक्रीट को मिक्स कराएं तो उसमें पानी की मात्रा कम रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा न हो। और कॉलम जो कभी भी मान लीजिए सीधा रखें, सूता में रखें, ताकि आपको कॉलम जब प्लिंथ बीम मारने जा रहे हैं तो आपका कॉलम कहीं से टेढ़ा न हो, कहीं लफा न हो। तो कभी भी आपको कॉलम को सीधा रखना है। और कंक्रीट को कम से कम आपको 5 मिनट मिक्स करना है। कम से कम 5 मिनट आप जब कंक्रीट मिक्स हो रहा है तो उसको समय देना चाहिए। जितना कंक्रीट में आपका लसम बनेगा उतना कॉलम की जो पकड़ मजबूत होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो जितना आप उसको फेंटेंगे, कम से कम 5 मिनट तक फेंटते हैं तो जो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कंक्रीट में इतना लसम आ जाता है कि वह सरिया को इतना मजबूत से पकड़ लेता है, और आपका जो पानी सोखने की क्षमता नहीं रहता है, वह पानी नहीं सोखेगा। वहीं आप कम समय में कंक्रीट को मिक्स करके गिरा देते हैं, उसमें लसम नहीं बन पाता है, और उससे कॉलम ढालते हैं तो वह पानी सोखने लगता है, और आपका कॉलम आगे चल कर के सरिया जो होती है जंग लेती है, और सरिया आपकी फूल जाती है, और आपका कॉलम मजबूत हो जाता है। तो कभी भी कंक्रीट को 5 मिनट तक मिक्स करें। 5 मिनट मिक्स करने के बाद ही उसको गिराएं, और तब उससे आप कॉलम को ढालें। तो और पानी की मात्रा कम रखें। जितना पानी की मात्रा कम रखेंगे उतना कॉलम आप का मजबूत होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो जो आपके कॉलम होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो और कभी भी सीमेंट की अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें, और जब आप कॉलम ढाल रहे हैं तो लीड
वाइब्रेटर का प्रयोग ज़रूर करें और अपने मकान को मजबूत बनाएं।